अभी है वो मालिम का काम करते रहे, अपनों को लेना देना नहीं है। बस हम तो इतना जानते हैं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जो अली को देखे भी तो इबादत है। सुभान अल्लाह। हमको तो जो फरमाया गया, और मैं आज बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, माजा और कुछ बुजुर्गान दीन में से जो उन्होंने कहा उसको सब भेगे करके आपको समझाने की कोशिश कर दिया। क्या करके? भेग करके। और पूरी पूरी हदीस है बुखारी मुस्लिमों की। कोशिश करूंगा, मुख्तसर लूंगा छोटी छोटी, लेकिन तुमको समझ में आ जाए, अच्छा भी लगेगा कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाही में आराम में आप थे, अबू बकर सिद्दीक आए, आपने फरमाया अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, आपने जवाब दिया सलाम। कुछ देर गुफ्तगू थोड़ी चली, कुछ देर के बाद मौलाए कायनात आ गए, आपने फरमाया अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, नबी करीम ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसके बाद आप खड़े रह गए और अबू बकर सिद्दीक उस दौर में बात करते सरकार की, सलाम करने के बाद सरकार का सलाम ने जवाब दिया, बात रुकी उनकी, जब रुकी हो तो रुकी गई बात, फिर नबी करीम को बात करना ही ना, आपने करते गए, आप नबी कहते गए, आप तकते रहे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, तकते रह गए। माँ ऐसा सिकल ने पूछा, या ए वालिद गिरामी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आप आए, आपने सलाम करी, कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, और जब अली मौलाए कायनात जब अंदर आए तो आपने सलाम कर जवाब दिया, जवाब देने के बाद सिर्फ तकते ही रह गए। नबी करीम आपसे बात करते रहे, आप उनको तकते रहे। बोले नबी ने फरमाया कि अली को तकना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। क्या है? अली को तकना भी इबादत है। अब यहां से अब मैं सब बोलने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो कि उनका जिक्र भी एक इबादत है। ठीक है, ये कर्मोलॉजी करीम कैसे बने, ये तुमको समझा रहा हूं, जो मैंने पहले बता दिया, बताया इबादत करना। अरे इबादत तो वाहिद अल्लाह की होती है, जिसको देखने के लोग तरसते हैं, उसका जिक्र करते इबादत होती है। नबी करीम साथ उठना बैठना, सीधे से बैठना उठना हो तो इबादत होती है। अरे ये कैसा कि जो नबी करीम बैठा हो और अबू बकर सिद्दीक जैसे हो और दीदार अली करते हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब देखिए, अब आ रही ना आप लोग सुनना। फिर नबी करीम ने फरमाया, हाँ ये भी मैंने सुना है, किसी सहाबा को नबी ने क्या फरमाया, किसी को अपने कान बताए कि सहाबा मेरे कान है, किसी सहाबा को बताए मेरा हाथ है। आई इस तरह कई लोगों को क्या क्या बताया नबी करीम ने, लेकिन कर्मोलॉजी करीम कैसे हैं कि नबी ने फरमाया मैं और अली एक डाली के हैं। क्या फरमाया? एक डाली। मैं और अली एक ही डाली के हैं, सबके नसब अलग अलग होंगे, सबका घराना पेड़ अलग अलग होगा, लेकिन हम एक ही पेड़ और एक ही डाली के हैं। आप समझ में आ रहे? फरमाया गया जो अली का गोश्त है वो मेरा गोश्त है, जो अली का खून है वो मेरा खून है। और इंसान के जिस्म में दो ही चीजें होती है, गोश्त और खून। ये अली का दर्जा। फिर बता अली की मिसाल क्या है भाई? फरमाएगा अली वो है जिस तरह मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम थे, इस तरह मोहम्मद मुस्तफा है, इस तरह अली शेर खुदा है। बस इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। आपकी अजमत बता रहा हूं कि आपके दर्जे कितने बुलंद करे नबी ने। फिर नबी ने फरमाया, और क्या खूब बताओ यार, आप गौर करें कि नबी अली तो वो है जो कोई जंग बाकी नहीं, हर जंग में नबी के साथ, हर जंग में नबी के साथ, चाहे खैबर हो, बदर हो, ओहद हो, अरे यहां तक कि जंग सफीन और जमील तक भी पहुंचे आप। हर जंग इस्लाम के लिए लड़ी। क्या के लिए लड़ी? खुद के लिए कभी ना लड़ी। खुद के लिए क्या करा? खुद के लिए सिर्फ इतना ही करा कि आप आशिक रसूल बने। क्या बने? अब आशिक। और कैसा आशिक रसूल बने कि जब चार खुलफाए राशिदीन का नाम भी आता है ना तो अली मौला साथ में है, और जब ततीरा की आयत आती है तो पंजतन भी आते ना तो खुद अली साथ में है। और अली साथ में की बात निकली गई है तो अली कब से साथ में है। करमुल्ला हजो करीम का समझ में आपको आ जाएगा। नबी कब से, अली कब से साथ में नबी करीम के, कि अली तो उस वक्त से मोहम्मद मुस्तफा के साथ में है जब अली शेरे खुदा ने और आंख खोलकर अपनी वालिदा को भी ना देखा। आपने एक घूंट तक पानी तक नहीं पिया, दूध तक नहीं पिया, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं गुट्टी।
अरे इंतजार करा कि जिस फानी दुनिया में मैं आया हूं उसी की गोद में करूंगा और वही रहूंगा। यहां सरकार ने गोद में लिया, अली ने चेहरा अनवर आपका बोलेगी जब आप समझते हो, आपने देखा इलम पे मान चुका आप सबका इलम है इतना तो कि आपने चेहरा देखा और सरकार ने आपको कमोबेश 3 दिन तक आपकी जबान मुबारक चुसाई। अब सोच लो यार, जिस कुएं के अंदर सरकार पानी में थूक नाक दे, लवा पे थूक नाक दे मीठा हो जाए, आंखों पे लगा दे तो अच्छी हो जाए, हाथों पे लगा दे अच्छी हो जाए। अरे जहां रहमत नाक दे थूक बनाकर, तो सरकार ने जो 3 दिन तक जो राल पिलाई जाई हो तो उसका अमल कैसा होगा? बाबुले इलम है। नबी ने फरमाया कि किसी के पास इतना इलम नहीं मेरी उम्मत में जितना इलम मौलाए कायनात के पास है। अब बात आ गई फिर करीम पे, आप समझ जाओ कि अली शेर खुदा कब से है? अली शेर खुदा जब गोद में आए, सरकार का चेहरा देखा, आपने गुट्टी ली, उसके बाद सरकार ने कुछ वक्त के बाद सरकार ने आपको गोद लिया। यहाँ हज़रत अब्बास ने भी लिया जाफर अलैहिस्सलाम को, यहाँ मौलाई मुश्किल कुसा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपकी उम्र कमोबेश बहुत छोटी थी, कमोबेश 5 साल के करीब आसपास होगी, कुछ करीब आगो कमोबेश, आपने रखा, सरकार का उठना देखा, सरकार का बैठना देखा, सरकार का चलना देखा, सरकार का खाना देखा, सरकार की बात करने का तरीका देखा, यहां तक कि सरकार की पूरी सीरत देखते रहे। और एक दिन आया तो आपने देखा कि मां खदीजा कुबरा अलैहि सलाम कलमा पढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आपने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लम ये क्या है? तो फरमाएगा अल्लाह ने मुझे वही नाज़िल करी है, मैं एक अल्लाह का नबी रसूल हूं। तो आपने देर ना करी और आपने कलमा पढ़कर इजहार किया। पॉइंट नोट करना है, जो करीब इजहार किया, क्या किया? इजहार किया। अरे कलमा जो कहता है मैंने कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, वो चीज कुछ अलग होती है, इजहार करना अलग होता है। कलमा पढ़कर मुसलमान उसको बनना होता है जो पहले कुफ्र में हो, बिल्कुल, जो बूत की खिदमत करते हो, जो किसी और खुदा को मानते हो। अरे ये तो इब्राहिमिया पे थे, ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे थे। तो इन्होंने जब पैदा हुए तब से नबी की सबत में कभी बुत को सजदा ना करा, ना बुत को खुदा माना, ना बुत को अपना हमदम माना। अरे किसी को हमदम माना, किसी को अपना साथी माना, किसी को दर्द पूछने वाला माना, तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को माना। तो आपने तो कलमे का इजहार किया, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का इजहार किया था। या नबी को इजहार हुआ ना हुआ, या अली शेर खुदा ने इस्लाम का इजहार कर दिया। आप अव्वली इस्लाम, पूरी कायनात के अंदर अव्वल पहले नंबर पर आप है। मैं इसकी वजाहत करना नहीं चाहता वक्त की कमी के हिसाब से। अली ये जात है, क्या है और कैसी जात है अली कि नबी ने फरमाया ये मेरे जिस्म का टुकड़ा है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। अरे जिस जात को फरमाया अनफुसिकुम भाई अली मेरी जान है। अब जान का मायना आप समझ रहे हैं? जान मतलब समझ जाए कि जान क्या है। अरे जान का मतलब ही ये होता है कि अगर अली को किसी ने बुरा कहा, गोया उसने नबी करीम को बोला, और गोया जिसने अली से मोहब्बत करी उसने नबी से मोहब्बत करी, जिसने अली का दीदार करा गोया उसने। आगे थोड़ा रुकना पड़ता है ऐसे कि अली का दीदार करना भी एक इबादत है। और अली करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात इकरामी है जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मौला कल बस सुबह की नमाज बाद अलम उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता होगा। पॉइंट एंड नॉट। अल्लाह से तो हर कोई मोहब्बत करता है, नबी से तो हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह उसका रसूल मोहब्बत कर ले। फरमाया जिससे अल्लाह उसका रसूल पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता होगा उसके हाथ में मैं अलम दूंगा और कल अल फतेह हो जाएगी। फिर सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से आपको कपड़े पहनाए और जंग में फरमाया आप जंग के लिए घोड़ा बनकर उतरे, आगे चले। यहाँ नबी करीम ने हाथ उठा लिए, ये इलान परवरदिगार इस्राइल सलाम को अभी मेरे पास रूह कब्ज करने ना भेजना,
मैं जब तक मरना नहीं चाहता जब तक अली का दीदार ना कर लूं। अरे यार, अली के चेहरे के दीदार के बिगड़ तो नबी करीम मौत भी गवारा नहीं करता। अरे यार, ये कौन सा फिरका है यार? ना सहाबा के हदीसों को सही बताना चाहता है, ना मौला अली से मोहब्बत करना चाहता है, ना अली से मोहब्बत करना चाहता है, ना सहाबा से मोहब्बत करना। फिर मोहब्बत किससे करना चाहता है? अरे जो अली और सहाबा से मोहब्बत ना कर सकता हो ना, मेरा ईमान कहता है वो घर में अपने माँ बाप बहन भाई से क्या मोहब्बत करेगा, वो आस पड़ोस से क्या मोहब्बत करेगा। बहरहाल मुझको जी नहीं जाना, अली मौला की जात ग्रामी इतनी बुलंद है कि एक यार गारे हीरा में जान देने के लिए बैठा है। तो या नबी करीम फरमाते हैं, अली आज की रात हिजरत की रात है, मैं आपके साथ जाना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मेरे साथ आप सब चले। कहां चले? मक्का चले। आप मक्का गए, मक्का में जाके देखा एक बहुत लंबा खड़ा हुआ था, पीतल लोखंड का बना हुआ था। अली ने, नबी ने फरमाया, अली आप मेरे कांधे पे चढ़ो, उसे गिरा दो। जब आपने गिराया, सरकार तांबा पीतल का बहुत मजबूत है, आप गिराओ, कोशिश करो। हिजरत से जाने के पहले सरकार ने, हिजरत से जाने के पहले भी बहुत गिराया, और जब मक्का फतेह हो गया तब भी आपने मुझसे गिराया। वो लोग कुछ कहते ना कि नबी का वजन अली नहीं संभाल सकते थे, नबूवत का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये क्या मालूम कौन लाते से उठा के ऐसी। अरे नबी का वजन, नबी चाहे उससे उठवा ले, नबी जिससे चाहे उससे उठा ले, अल्लाह जिससे उठवा ले। क्यों भाई? खच्चर ने नहीं उठाया, घोड़े ने नहीं उठाया, गधे ने नहीं उठाया। अरे मेरे हजरत, मेरे मीठे मीठे सिद्दीक अकबर ने नहीं उठाया। या हिजरत की रात को आप काबा तोड़कर, मजबूत तोड़कर आप आए, जब बूथ तोड़कर आप आके बैठे, आपने फरमाया, अली कल मैं जिस से कर्जा दिया है उसको कर्जा देकर आपको आना है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, क्या बात है, आपको आना है और मैं जाता हूं। ठीक है, आप चले गए, बात अली मौला की है। चलो, अब मैं ये सोच लो कि तुमने किसी को कोई चीज दौलत दे के आई हो, बड़ी सी बड़ी दौलत जिसे तुम मोहब्बत करते हो, उसको तुम कहीं रख कर आए हो और वो तकलीफ में आने वाला है या तकलीफ नहीं आने वाली है, पर दूरी बना लो, तो तुम क्या सोचोगे? यार कल वो आने वाला है। तो फिर क्या बोलोगे? कोई बोला क्यों आएगा कल, हाँ उसकी बातें करोगे। किसकी बात करोगे? वो आने वाला है, कल आने वाला है। गाड़ी से बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा? अरे वहां तो दंगा हो रहा है, अरे यहां तो ये मसले खड़े हैं, रास्ते में क्या होगा उसका, उसी की बात करते ना अपना। इसी तरह आप सोच लो, मेरा दिल कहता है कि गारे के अंदर जब अबू बकर सिद्दीक और मौला अली बैठे होंगे तब बात अली मौला की होती होगी, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त अली मौला की बात करता है और फरमाता है, लोगों जाओ, तुमने देखा कि कोई किसी पे जान दे सकता है? तो फरिश्ता नहीं, तो जाओ देखो मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला आज अली शेर खुदा जान देने बैठे हैं, करमुल्लाह जो करीम है। जब जान देने के लिए देखा कि सो रहे, सोच रहे कि आज अल्लाह की राह में शहीद होऊंगा, खुश नसीब हूं मैं कि नबी समझकर मुझे कत्ल कर देंगे और मैं तो अली हूं, मेरे नबी आका बच जाएंगे। या नबी पे कुर्बान होने के लिए अली बैठे हैं, या अबू बकर बैठे हैं, सैकड़ों सहाबा बैठे हैं, यूं सोच लो। लेकिन यहां फिर दो फरिश्ता आते हैं, मिकाइल और इजराइल, एक सरनार के पास और पैर के पास आगे खड़े हैं और देखते हैं कि मरहबा इस अली को कि एक जान देने के लिए मेरे नबी पे बिठा है। हमने कभी ना सोचा था कि कोई इतनी भी मोहब्बत किसी से कर सकता है कि अपनी जान दे देगा। इसीलिए फरमा अनफुसनी अनफुसकुम, अली मेरी जान है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मौला एक अली से मोहब्बत करे, मौला अली से मोहब्बत करे और अपने बीवी बच्चों को, अपने दोस्तों को रोजाना मैं तो कहता हूं एक तस्बीह मौला अली पे पढ़ते रहे, या मौला अली या मौला अली या मौला अली पढ़ते रहे। यकीन अल्लाह उसको अपने जिक्र में गिनेगा कयामत के दिन और आपके घर में खैर बरकत आएगी। वक्त की कमी के हिसाब से मैं बात को रोकता हूं। वमा अलैना।